सत श्री अकाल। चढ़ती कला टाइम टीवी न्यूज़ देख रहे देश विदेश के दर्शकों का स्वागत है। प्रोग्राम पंजाब हरियाणा गैल गैल में मैं अनिल कमल रोजाना तरह मेरे नाल सतीश कुमार सीकरी अज मोगा दे विच मौजूद हाँ, जिथे कि युद्ध नशा के विरुद्ध दो पार्ट की जिहड़ी हैगी आ वो सब तो वड्डी विशाल रैली जिहड़ी है वो की जा रही है। फिलहाल प्रोग्राम से चर्चा करते हैं। सब तो पहला सतीश जी का स्वागत करें। सतीश जी राम राम नीलकमल सुनाओ की हाल? मैं ठीक ठाक हूँ नीलकमल जी। और आज जो है जिस तरह का आपने बताया कि हम अब पंजाब में है, पंजाब के मोगा में, और पंजाब सरकार ने एक मुहिम छेड़ रखी है पिछले काफी टाइम से। बड़ी काबिल तारीफ मुहिम है कि युद्ध और नशे के विरुद्ध भाई युद्ध करना है और नशे को खत्म करना है। इसके वास्ते पंजाब सरकार ने बड़े जोर लगा रखे। पहले पार्ट 1 था, पार्ट 1 कामयाब होया, उसके बाद फिर उन्होंने मोहाली से पार्ट 2 शुरू किया। जिस तरह के आज जो है हम यहाँ मोगा में हैं और मोगा में पार्ट 2 में लगभग 1.5 लाख जो वॉलेंटियर हैं उनको आज संबोधित करना है सीएम भगवत मान ने। हालांकि वो कल बीमार हो गए थे, तो आशंकाएं कुछ इस तरह की होने लगी थी कि वो पता नहीं यहाँ आ पाए या ना आ पाए, लेकिन ट्वीट हुआ है कि वो आएंगे नीलकमल जी। और डॉक्टर बलवीर जी और जो है अरविंद केजरीवाल जी आज यहाँ पहुंचेंगे और इन वॉलेंटियर में जो है हौसला भरेंगे कि किस तरह से हमने इस युद्ध को जीतना है ताकि पंजाब में से नशा खत्म किया जा सके। बिल्कुल युद्ध नशे के विरुद्ध जिहड़ा हैगा लगातार लड़ाई जिहड़ी पड़ाव दर पड़ाव जिहड़ी चलाई जा रही है। इन्हां दा सरकार दा कहना कि पहला पूरी प्लानिंग की गई, उस तो बाद उस प्लान नूं जिहड़ा हैगा एग्जीक्यूट किया गया। इहदे विच पहला बहुत सारी कार्रवाइयां जिहड़ियां कीतीਆਂ गईਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਵੀ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲਦਲ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰਿਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਡਿਮੋਲਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ युद्ध नशे विरुद्ध ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ दूसरा ਪੜਾਅ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ VDC मतलब ਵਿਲੇਜ ਡਿਫੈਂਸ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਨੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦਾ ਜਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੂਸਰੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਰੈਲੀਆਂ ਵੀ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਯਾਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਹੋਣਾ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਾਬਿਲੇ ਤਾਰੀਫ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਰੈਲੀ कर रहे हैं। बिल्कुल पैदल यात्रावां जिहड़ियां ने वो चल रही हैं। बिल्कुल नीलकमल जी बड़े चिंतित थे गुलाब चंद कटारिया जो प्रशासक हैं चंडीगढ़ के और गवर्नर है पंजाब के, क्योंकि जिस तरह के आपने बताया पिछले दिनों जो एरिया है जहाँ पे जो है नशा ज्यादा है उन एरियो में जाकर निर्भीक भाव से बिना डरे और बिना थके वो जो है पंजाब के एरिया में गए और लोगों को जागरूक करा नशे को लेकर। जिस तरह के अब नशे का रोकने के लिए अभियान 2 चल रहा है नीलकमल जी, आपको याद होगा पिछले दिन उन्होंने एक ऐप भी जो है शुरू की थी, एक व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया था कि जो लोग नशे के बारे में जानकारी देंगे उनकी जानकारी जो है बिल्कुल वो गोपनीय रखी जाएगी और नशे के जो चेन है, जो सर्कल है उसको तोड़ना है। उसके लिए बड़ी धरातल पर है बड़ी तैयारियां करी इन्होंने। तैयारियां इस तरीके की थी कि गाँव में कौन नशा करने वाला है, उसके बाद वो नशा जो है कहाँ से खरीदता है नशा और उसको कौन नशा जो है दे के जाता है। सारी की सारी प्लानिंग करने के वास्ते कारण इन्होंने वॉलेंटियर तैयार करे गांव में, भाई इन्होंने जानकारी देनी है। ये वो वॉलेंटियर हैं जो चाहते हैं कि गांव में पंजाब में नशा ना हो। तो फिर वो उस जानकारी के आधार पर नशा तस्करों ने पंजाब में पकड़ने लग रहे और बहुत हद तक तो है कितने ही मामले ऐसे आए कि जो है जो नशा तस्कर थे वो यहाँ पे पकड़े गए नीलकमल जी। अक्सर होता क्या था, पंजाब में खेलों की बात करते हैं, अभी पंजाब में खेलों की तरफ पंजाब जाएगा और लोग नशे में वो नहीं जाएंगे, लेकिन वास्तविकता कुछ और थी। पंजाब ने जो है लोग उड़ता पंजाब कहने लगे थे, लेकिन आज जो है स्थितियां चेंज होगी। इस सरकार ने का बड़े प्रयास करे और नशे विरुद्ध को लेकर जो युद्ध छेड़ा इसके लिए इन्होंने अपने ड्रोन तक खरीदे ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਹੀਂ
ਸ਼ਹਿਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸੀਲ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਐਂਟੀ ड्रोन सिस्टम भी गांव से लेकर अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक की जो है इन्होंने तैयारियां करी। जिस तरह के ड्रोन की हमने बात करी, इन्होंने जो है तरन तारण में ड्रोन खरीदे थे और वहां पे जो है फिर दिखाया था भी किस तरीके से जो नशा लेकर ड्रोन जो है भारत में पाकिस्तान से आते हैं उनको फिर वो निगरानी करके रोक देते हैं। आज ये मुहिम है 02 और प्रधानमंत्री जो पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं वो इसमें शामिल होंगे। तबीयत खराब थी लेकिन वो शामिल होंगे और एक नया हौसला जो भरेंगे। हो सकता है कि जब तक हमारा आप शो देख रहे हो तो वो शामिल भी हो चुके होंगे। जी बिल्कुल, आज ਜਿਹੜੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ। ਮੋਗਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ। ਮੋਗੇ ਤੋਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮਾਝਾ, ਮਾਲਵਾ ਤੇ ਦੁਆਬਾ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਟੱਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸਤੀਸ਼ ਜੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੋਵੇ 2027 ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਭਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਜ 2.0 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਮਹਾ ਰੈਲੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਲੱਖਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ VDC ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ 1 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੋਗਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਮੋਗੇ ਤੋਂ ਹੀ ਰੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇੱਥੇ ਮਹਾ ਰੈਲੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਯੁੱਧ ਨਸ਼ੇ ਵਿਰੁੱਧ 2.0 ਦੀ। ਤੇ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 1 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੋਗਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਇੰਪੋर्टेंट हैगा। इसे करके ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। नीलकमल जी, पंजाब की एक दूसरी खबर की तरफ चलते हैं जिसमें जो है पंजाब पुलिस के जो सस्पेंड DIG हैं हरचरण सिंह भुल्लर, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने जो है उनको एक झटका दिया। हाई कोर्ट में जो उन्होंने एक याचिका दायर करी थी, जमानती याचिका, उसको खारिज कर दिया और जिसके बाद अब जो है भुल्लर साहब वो जेल में रहेंगे। इसमें खास बात नीलकमल जी खबर में चर्चा की जो है ना विषय लगा, जो भुल्लर साहब के वकील हैं उन्होंने कहा कि CBI ने जिस शब्द सेवा पाने का रिश्वत बताया है उसका मतलब कुछ और भी हो सकता है या जरूरी नहीं कि वो रिश्वत है। अक्सर आप देखते हो, समझते हो और जो सामाजिक व्यवहार की चीजें हैं कि सेवा पाने के नाम पे ही रिश्वत ली जाती है। जब भी कोई अधिकारी किसी से कुछ पैसे लेने हो तो ये कहेगा कि फलाने की सेवा पानी कर दियो भाई, और उस सेवा पानी का सीधा सीधा मतलब लोग जो है वो रिश्वत लेना समझते हैं और देना मानते हैं। इस तरीके से वो रिश्वत ली भी जाती है और दी भी जाती है सेवा पानी के नाम पे। लेकिन यहाँ पे जो है भुल्लर साहब के वकील ने अपनी एप्लीकेशन में लिखा कि सेवा पाने का मतलब रिश्वत लेना कभी नहीं होता और इस आधार पर उसको जो है जमानत दी जाए। हालांकि जो है इसमें चंडीगढ़ CBI कोर्ट ने पीछे याचिका जो है वो खारिज की थी, जिसमें CBI के वकील ने कहा था कि भुल्लर इतनी बड़ी पोस्ट पर तैनात थे, पूर्व DGP के बेटे हैं, इसलिए जांच एजेंसी ने सारे सबूत जुटाकर इसमें जो है वो गिरफ्तारी की है। इनकी रिश्वत लेने की जो रफ्तार थी वो बहुत तेज थी नीलकमल जी। जो चर्चा में बात थी यही वजह थी कि DIG के पद पर बैठे भुल्लर की गिरफ्तारी से पूरा देश, पूरा सिस्टम जो है ही ले गया था। इतना बड़ा एक पुलिस का अधिकारी जो है पंजाब में वो पकड़ा गया रिश्वत के नाम पर। और अब जो है इसमें बात आई कि सेवा पानी की बात थी और सेवा पानी रिश्वत नहीं होती। हालांकि कोर्ट ने जो है ये बात, ये जमानत याचिका खारिज कर दी। बिल्कुल सी जी, ये तो अक्सर यही गल होंदी है कि जदों किसी को पैसे मंगने होण ते कहंदे बंदे दी सेवा पानी कर। सेवा पानी का मतलब ये नहीं कि रोटी पानी खवा दिता जाए, असल कहा तो यही जाता, पर इत्थे जिहड़ा तर्क हो दिता गया कि सेवा पानी का मतलब हमेशा रिश्वत नहीं हुंदा, तां उस नूं जिहड़ा हैगा टैकल किया गया सी। उस दे आधार ते जिहड़ी हैगी आ ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਫੂਸੇ ਫੜੇ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲਗਜ਼ਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੋਨਾ ਘਰੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਵਾ ਪਾਣੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ CBI ਨੇ ਵੀ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ
ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਤਰਕ ਜਦੋਂ ਦਿੱਤਾ ਆ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਯਾਚਕਾ ਉਹ ਖਾਰਿਜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਲਰ ਹੈ ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਹਿਣਗੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਝਟਕਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ याचिका के मामले वो लग गया। नीलकमल जी, अब बात कर लें हरियाणा की। हरियाणा में एक महिला बैंक कर्मी थी, उसकी जो है मौत होगी। बड़ी ऐसी परिस्थिति में मौत हुई कि हर कोई पढ़ने वाला सुनने वाला ये सोचने में मजबूर हो जाएगा कि हत्या हुई तो हुई कैसे, क्योंकि जज्जर में जो महिला बैंक कर्मी थी उसका गला काट कर जो है वो हत्या कर दी। और हांसी में सीए पति के साथ गुरुग्राम वो जान लग रही थी। 5 महीने पहले उनकी शादी हुई थी, अब जो है उसकी हत्या होगी। हरियाणा के जज्जर स्थित बहादुरगढ़ में देर रात एक महिला बैंक कर्मी का गला काट कर उसकी हत्या कर दी। मृतिका गुड़गांव में काम करे कर थी, जिस तरह की मैंने बताया कि वो बैंक कर्मी थी। घटना के समय अपने पति अंशुल के साथ कार में वो गुरुग्राम जाने लग रही थी। और जानकारी की अगर बात करें उसके मुताबिक, जो गुरुग्राम में सीए का काम करे करती, उसकी पत्नी जो बैंक कर्मी थे, उसके पति सीए थे और वो बैंक कर्मी थी। दोनों में पिछले साल सितंबर में अरेंज मैरिज हुई थी। रविवार रात करीब लगभग 7 बजे वो अपनी गाड़ी से गुरुग्राम जाने लग रहे थे। कुछ घंटों के रास्ता चलने के बाद वारदात होगी और पति ने खुद इसकी जानकारी जो है पुलिस को दी। अब बात ये है कि गला किसने रेत दिया, जब अपने पति के साथ जाने लग रही तो गला किसने रेत दिया। पुलिस इस मामले की जांच करने लग रही। अभी तक जो है पता लगाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन पता नहीं लगा कि हत्या किसने की। और पुलिस को पति पे शक है, क्योंकि भाई पति के साथ जाने लग रही है तो वैसी आदमी महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं पति के साथ में। ऐसे में संदिग्ध परिस्थितियां तो ऑटोमेटिक ही बनेगी कि पति के साथ जानते हुए भी किसी ने गला काट कर उसकी हत्या कर दी और पति को पता भी नहीं चला। तो बड़ी अचरज सी वाली बात आई है नीलकमल जी, जिसका जो है मामला अब दर्ज हो गया और जो है पुलिस इस बात की जांच करने लग गई। बिल्कुल, पुलिस तो मामले की जांच करे कि आखिर कत्ल क्यों होए, की इन्हां चीज़ों दे विच हैगा। पर गल हरियाणा दी कर दईए तां 20 तरीक तो बजट सैशन जिहड़ा हैगा ਉਹ शुरू होण जा ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੈਗੀਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਦੀ ਉਹ ਕਰੀਏ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਕਿਫਾਇਤੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਜਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਬਜਟ ਵੀ ਆਉਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਸ ਵਾਰ ਫਿਰ खुद ही वित्त मंत्री ने ते दूसरी बार भी जड़ा हैगा वो बजट पेश करनगे। बजट में सुझाव भी मांगे, बिल्कुल सुझाव भी मंगे गए ने। ये भी जड़ी चीज देखी गई है कि लगातार जड़े नायब सैनी ने वो मीटिंगां कर रहे ने, प्री बजट दी मीटिंगां। इहदा तुसी की समझदे हो जड़ियां प्री बजट मीटिंगां होईयां ने, इन्हां च जड़े सुझाव आए ने उन्हां चीज़ों से कुछ निकलेगा या नहीं निकलेगा? बिल्कुल नीलकमल जी, देखो अगर आप पब्लिक से जुड़कर कोई भी काम करते हो तो उसका फायदा जो है जरूर मिलता है। और ये एक प्रयास था, पब्लिक से मिलेगा, क्योंकि अक्सर जब बजट की बात आती है तो जो विपक्ष है, कभी भी देख लो आज तक का इतिहास ठहका, विपक्ष ने हमेशा नहीं कहना कि इस बजट में आम आदमी ने कुछ नहीं मिला, इनके हाथ कुछ नहीं लगा और ये बजट जो है खाली जीरो है। इस तरह की बातें कही जाती हैं। लेकिन जब आप पब्लिक से जुड़कर, पब्लिक से बात करके, उनके सुझाव लेकर उस आधार पर बजट पारित करोगे तो कहीं ना कहीं जो विपक्ष वाले हैं ना, वो कहने के लायक नहीं रहने के भी पब्लिक से कुछ नहीं मिला, क्योंकि पब्लिक से बात करके ही तो बजट बनाया जाना है। तो इस बार हरियाणा के इसने प्रयास करे सीएम सैनी ने कि पब्लिक से जुड़कर जो है वो बजट बनाया जाए। अगर वो इस बात पे कामयाब होते हैं तो फिर ये समझो विपक्ष वाले जो है कुछ कहने के लायक नहीं रहने के। और जो बजट है उसे उम्मीद है भाई इस बार अच्छा बजट आने वाला है और आम लोगों को इसमें राहत मिलने वाली है और विपक्ष को कुछ भी कहने का मौका मिलेगा नहीं। हालांकि ये देखने वाली बात है कि बजट में आएगा क्या। बिल्कुल आएगा कि यह भी वेखना हैगा। गल ये भी हैगी कि वित्ती घाटा किन्ना करन दा, उहदे विच विकास दर किन्नी क रहिंदी है, या फिर जिहड़ा कर्जा आपां आम गल्लां करदे हां कि पंजाब सिर इन्ना कर्जा, गुजरात सिर इन्ना कर्जा,
ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਨਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਰਹੇਗਾ, ਉਹ 20 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੀਐਮ ਸੈਣੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਰੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਫੁੱਲਫਿਲ ਹੋਏ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹੋਏ। ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ एक बजट सेशन तो पहला एक जी वित्तीय रिपोर्ट भी वो पेश है। उम्मीद इस बात की भी है कि हरियाणा में पेंशन कटने की चर्चाएं चल रही, हालांकि जो सरकार है वो नहीं मानती कि पेंशन कटी है, लेकिन इस तरह के दावे करे जाने लग रहे हैं कि हरियाणा में जो पेंशन है वो पेंशनें कटी हैं। और इस बात का मुद्दा भी जो उठने की बात हो सकती है, क्योंकि इनेलो के जो अध्यक्ष हैं चौटाला साहब, उन्होंने ये बात कही थी, 20 तारीख रखी थी कि 20 तारीख तक अगर कोई बात नहीं होती तो वो फिर चंडीगढ़ की तरफ कूच करेंगे अपने। उससे ये सेशन भी आ गया, और जब सेशन आ गया तो सेशन में ये बात उन्होंने पहले कह दी कि इनेलो के 2 विधायक हैं वो जो है पेंशन कटने पर लेकर चर्चा करेंगे और बात पूछेंगे सीएम से इस बात का, वो है हिसाब मांगेंगे कि पेंशन क्यों कटी, क्योंकि ताऊ देवीलाल ने पेंशन शुरू की थी 100 रुपए से लेकर सम्मान भत्ता के नाम पे, अब जो है वो कटने लगी। हालांकि जो है सरकारें ये कहती हैं, उनके जो मंत्री है वो ये कहते हैं कि पहले भी पेंशन जो है एक स्लैब के आधार पर बने करा थी, पहले 15,000 रुपए 50,000 रुपए, ये जो स्लैब था उससे जो वार्षिक इनकम थी जिनकी कम, उनको पेंशन दिए जाया करा थी। ये धीरे धीरे जो है ये स्लैब बढ़ाया गया, ये हुड्डा सरकार में भी बढ़ा और ये बीजेपी में भी बढ़ा। वो बात करते हैं कि जो स्लैब से ऊपर है उनकी पेंशनें कट रही हैं, जो स्लैब से नीचे उनकी पेंशनें नहीं कट रही। तो बड़ा मुद्दा चल रहा है नीलकमल जी पेंशनों का हरियाणा में। हो सकता है कि विधानसभा सेशन में ये भी गूंजे। जाहिर तौर पे ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੰਗਾਮਾਦਾਰ और रहने की उम्मीद भी ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਜਤਾਈ जा रही है। फिलहाल एक जिक्र और कर दूं नीलकमल जी चलते चलते, जिस तरह की एक मर्डर की बात करी थी कि मर्डर हो गया, एक दूसरा मर्डर की मैं बात कर रहा, यमुनानगर की बात है। एक चाची से उसके भतीजे ने इतनी नफरत थी, नफरत पता नहीं क्यों थी, वो तो पुलिस जांच में बात सामने आएगी जब वो पकड़ा जाएगा, लेकिन उस नफरत के चलते जो है उसने अपनी चाची का गला काट के हत्या कर दी। चाची जो है फौजी की घरवाली थी, फौजी की पत्नी थी, फौजी जो है ड्यूटी पे था, वो घर पे रहती थी, परिवार के दूसरे लोग भी थे। जो उसका भतीजा था वो 24 फुट की दीवार कूद के अपने एक दोस्त की मदद लेकर वो अंदर आया, घर की लोकेशन को उन्हें पता था कि कहाँ चाची सोया है, और वहां आके उसने उसका गला काट दिया। हालांकि घर परिवार के दूसरे सदस्य जागे, वो मौके पे आए, उनके सामने भी वो गला जो है काटता रहा। इस बात का जो है चर्चा चल रही। अब जो है पुलिस ने इसमें मामला दर्ज कर लिया कि इसके पीछे की कारण क्या थी। लगभग 34 साल की हवलदार की ये पत्नी थी, बंबोड़ गांव की ये घटना शायद बताई जा रही है। तो इसमें नीलकमल जी ये अजीबोगरीब सी बात है कि चाची से ऐसी क्या नफरत होगी, ना कोई लेन देन की बात सामने आई, ना कोई दूसरी भाई बात अभी तक ये सामने आई कि नफरत के चलते चाची की हत्या कर दी। बिल्कुल नफरत किस तरह की सी ਜਾਂ ਕੀ ਸੀਗਾ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਪਰਿਵਾਰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਉਹ ਭਰੋਸਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭਰੋਸਾ ਉਹ ਨਿਗਾਰ ਦੇ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚ ਵੇਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਂਦਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ। ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚ, ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸੀ ਕਿ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਬਣੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ। ਰਾਮ ਰਾਮ।